सही है, ये तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसमें क्या सही है ये हमें कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और म्यूचुअल फंड्स से हमें क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक मंडल, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स विद विवेक मंडल। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, म्यूचुअल क्योंकि होता है बहुत सारे लोगों का मिलाया हुआ, और फंड का मतलब होता है पैसा। तो बहुत सारे लोगों का मिलाया हुआ या इकट्ठा किया हुआ पैसा जिसको एक जगह पर रखा जाता है, उसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो इसकी हिंदी हो गई। आखिर इसका मतलब क्या हुआ? म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके रखा जाता है, जिसे हम अंडर असेस्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं। और फिर इस कलेक्टेड फंड को अच्छी से अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है जहां से ज़्यादा रिटर्न को निकाला जा सके। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं, जिन्हें हम फंड मैनेजर भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं? म्यूचुअल फंड्स को हम बेसिकली दो आधारों पर बांट सकते हैं। पहला है एसेट्स के आधार पर। तो दोस्तों, एसेट्स के आधार पर म्यूचुअल फंड्स को तीन तरह से बांटा जा सकता है। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। यह ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मेनली स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे अच्छी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट हों, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को चुन सकते हैं। दोस्तों, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड्स। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड्स। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स गवर्नमेंट्स। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके पैसे अच्छे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हों या ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट हों, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स को चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क और रिटर्न्स दोनों जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से कम होता है। और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। यह ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इक्विटी और डेब्ट म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ पैसे शेयर्स और कुछ पैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हों, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में रिस्क और रिटर्न्स दोनों जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से कम और डेब्ट म्यूचुअल फंड्स से ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये थे एसेट्स के आधार पर तीन तरह के म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, स्ट्रक्चर्स के आधार पर भी तीन तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो पहला है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ये वैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें हम कभी भी इन्वेस्ट और सेल कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में हम बस स्टार्ट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब तक म्यूचुअल फंड्स का टर्म एंड नहीं होता, हम ना तो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में और इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल कर सकते हैं। और तीसरा है इंटरवल फंड्स। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट और सेल करके एक खास तरह के इंटरवल में ही कर सकते हैं, और ये इंटरवल म्यूचुअल फंड्स डिसाइड करते हैं। इंटरवल एंड होने के बाद हम ना तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्ट्रक्चर के आधार पर तीन तरह के म्यूचुअल फंड्स। तो आइए अब चलते हैं आखिरी सवाल पर। म्यूचुअल फंड से हमें क्या फायदे हैं? दोस्तों, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बिना मेहनत किए अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर हमारे पैसों को अच्छी से अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर
ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत कम ही रिस्की होता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स हमसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और हमारे फंड को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने रिस्क और रिटर्न्स को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो अच्छे से अच्छा रिटर्न्स उससे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में क्या कमियां रह गई हैं तो उसको कमेंट करके आप हमारे लिए बताएं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग वीडियोस आती रहेंगी।